हिमालय के दिव्य उपत्यकाओं में उपस्थित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भगवान श्री केदारनाथ जी शिव पुराण के मतानुसार 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इस दिव्य हिमालय में उपस्थित हैं। भगवान नारायण के अवतार नर नारायण ऋषि ने इस तपोभूमि में आकर के सतयुग में कठोर तप किया। नित्य भगवान शिव का पार्थिवेश्वर शिवलिंग बना करके नित्य उसका अर्चन पूजन उपासना की। भगवान उनकी दिव्य उपासना से, उनकी आराधना से, इस कठोर तप से प्रसन्न होकर के इस तपोभूमि में ज्योति स्वरूप में प्राकट्य हुए और यहीं स्थिर हो गए। इस कहते हैं नर नारायणो राख्या यव अवतारो हरिर्द्विजः ते पाते भारते खंडे बद्रिकाश्रमे। भारतवर्ष के केदार खंड में जो पावन दिव्य ज्योतिर्लिंग है वो सतयुग का ज्योतिर्लिंग है और 2 दिव्य संत नर और नारायण की तपस्या का फल है और जो 5वां ज्योतिर्लिंग है। हिमालय की दिव्य परंपरा है। यहाँ पर 6 महादेव पूजा का विधान है और 6 महानर पूजा का विधान है। 6 महा भैया दूज से अक्षय तृतीया के आसपास में जो है देव पूजा होती है। जब भगवान शिव समाधि में समाधिस्थ रहते हैं, भगवान का निराकार स्वरूप हिमालय में रहता है, उस समय अंतराल में जो पूजा होती है वो देवताओं के द्वारा होती है। और वह समय जो सने सने आ रहा है 22 अप्रैल ठीक 8 बजे भगवान के कपाट खुले जाएंगे और नर पूजा प्रारंभ हो जाएगी। जीवात्माओं के द्वारा वहाँ का दर्शन, अर्चन, पूजन, उपासना, आराधना, जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान, उपासना होगी और जीवात्मा वहाँ की दिव्य यात्रा करता है। और यह यात्रा 22 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगी। और कल भगवान भैरवनाथ जी का पूजन हुआ। भगवान शिव के जो अगवानी वीर हैं भूतनाथ भैरवनाथ जी, जो स्वयं भैरव के ही शिव के ही अवतार हैं और हिमालय में भगवान जागृत हो गए हैं और भगवान की अगवानी करने के लिए तत्पर खड़े हैं वहाँ पर। और भगवान के स्वागत में बाबा भैरव भूगणनाथ जी वहाँ पे हैं और वहाँ पर भी भगवान भैरवनाथ जी के दर्शन अर्चन के बाद ही वहाँ का जो पूजा परंपरा है, विधान है, वो प्रारंभ हो जाएगा। 3 दिन की पैदल यात्रा चलेगी, अभी डोली यात्रा, उत्सव यात्रा। यह प्रथम पड़ाव जो है फाटा ग्राम में रहेंगे, द्वितीय पड़ाव गौरी माई गौरी कुंड में, तृतीय पड़ाव अपने धाम में ही रहेंगे और दूसरे दिन यानी 22 अप्रैल को ठीक 8 बजे भगवान श्री केदारनाथ जी कपाट खोल दिए जाएंगे। सभी शिव भक्तों से यही निवेदन है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति आग्रह कर रही है कि आप इस यात्रा में आएँ और मनसा वाचा कर्मणा शुद्धता से और भगवान की भक्ति लेकर इस तपोभूमि में आए, क्योंकि इस तपोभूमि का बड़ा महत्व कहते हैं जीवन मुक्तो भवे सोपी योगतो हिमालय। जो एक बार भी इस तपोभूमि में आकर के भगवान की आराधना, उपासना, उनके लिए जप तप करता है, वह हर पाप ताप श्राप दोष चिंता भय रोग दारिद्रता से मुक्त हो जाता है।